गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर मैकेनिक्स एंड वेव मोशन की फर्स्ट यूनिट जो है आपकी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम का फर्स्ट टॉपिक है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आज हम आपका टॉपिक इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने से पहले हमें समझना होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हिंदी में बोलते हैं निर्देश फ्रेम। ए सिस्टम ऑफ ज्योमेट्रिकल एक्सिस in relation to which measurement of size, position or motion can be made। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा ज्योमेट्रिकल सिस्टम होता है जो हमारी रिलेशन बताता है साइज, पोजीशन और मोशन के बीच में। अगर हमें माना कोई कार 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही है तो हम ये कैसे पता करेंगे कि ये कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। इसके लिए हम एक एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। मान लिया ये हमने कोई पार्टिकल लिया है, इसकी हमें एक्स डायरेक्शन से, वाई डायरेक्शन से और जेड डायरेक्शन से दूरी पता होनी चाहिए, तभी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पता कर सकते हैं। अगर हमें किसी पार्टिकल या हमें इसकी एक्स डायरेक्शन से दूरी, वाई डायरेक्शन से दूरी और जेड डायरेक्शन से दूरी और साथ में इसका टाइम टी भी पता होना चाहिए। हो सकता है अभी पार्टिकल यहाँ है, टी टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए। अगर हमें किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का साइज पता करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, और पोजीशन पता करने के लिए हमें उस पार्टिकल या बॉडी की एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन से डिस्टेंस या दूरी पता होनी चाहिए, और मोशन के लिए हमें एक्स, वाई, जेड डायरेक्शन की दूरी के साथ साथ टाइम भी पता होना चाहिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं। गजरौला से मुरादाबाद जा रहे हैं ट्रेन से, और यहाँ पे आपको आपका दोस्त लेने आ रहा है। आपने अपने दोस्त से कहा कि मैं मुरादाबाद पहुँचने वाला हूँ, तो आपके दोस्त के लिए ट्रेन चल रही है, पर आपके लिए क्या चल रहा है, स्टेशन चल रही है, जगह चल रही है। आप कहाँ जाओगे? गजरौला से मुरादाबाद। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम। Those frame of reference in which Newton law of motion holds are called initial frame of reference। जड़त्वीय निर्देश फ्रेम क्या होते हैं? दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स आर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
ऐसे निर्देश फ्रेम या ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो न्यूटन के लॉ को फॉलो करते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम जानते हैं न्यूटन के 3 नियम हैं। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ है न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया, ये इसको हम बोलते हैं जड़त्व का नियम। इस नियम को समझने से पहले हम समझेंगे जड़त्व या इनर्शिया क्या होता है। किसी भी वस्तु या पार्टिकल की वह पोजीशन, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में, और गतिमान है तो गतिमान। अगर हम उसकी अवस्था में परिवर्तन करें तो वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, और वही हमारा क्या कहलाता है? इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। मतलब नेट फोर्स इसमें हमारा कितना होना चाहिए? 0। सेकेंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ फोर्स। लॉ ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ फोर्स क्या होता है? सेकेंड लॉ है रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ये F इक्वल कितना होता है हमारा? dp अपॉन dt। और थर्ड लॉ होता है हमारा लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, जितना बल हम किसी वस्तु पर लगाते हैं वह वस्तु या वह पार्टिकल भी उतना ही बल दूसरी डायरेक्शन में लगाता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स आर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो निर्देश फ्रेम या जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन के लॉ को फॉलो करते हैं वो हमारे क्या होते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमने पढ़ा न्यूटन के लॉ में हमारा नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। मान लिया हमने कोई ट्रेन, इसका एग्जाम्पल है कोई ट्रेन, मूविंग ट्रेन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जब तक हम इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ट्रेन जितनी स्पीड से चल रही है उतनी स्पीड से ही चलती रहेगी जब तक उसको उस पर फोर्स लगा के या तो ब्रेक ना लगाया जाए या उसकी स्पीड ना बढ़ाई जाए। या कोई रेस्ट में रखी हुई बुक अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। मूविंग ट्रेन, जब ट्रेन हमारी मूव कर रही है या वो चल रही है तो उसमें मोमेंटम होगा, और मोमेंटम हमें पता है कितना होता है? P इक्वल mv। अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर दे तो ये कितना हो जाएगा? dp अपॉन dt इक्वल d अपॉन dt mv। m का डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा क्योंकि m एक कांस्टेंट राशि है, और dv अपॉन dt क्या होता है हमारा? एक्सीलरेशन। और न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो F इक्वल कितना होता है हमारा? dp अपॉन dt, तो ये हो जाएगा F। अब हमें पता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए नेट फोर्स कितना होना चाहिए हमारा? 0। F इक्वल 0, तो 0 इक्वल m है, और मास कभी भी 0 नहीं होगा तो A इक्वल कितना होगा? 0। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हमारा एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस या अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम, those frame of reference in which Newton's law of motion do not hold are called non-inertial frame of reference। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमने माना ये कोई ट्रक है और इस पे ये हमने कोई बॉल लटका दी है। जब हम ट्रक को चलाएंगे तो बॉल का झुकाव हमारा क्या हो जाएगा? पीछे की तरफ हो जाएगा, बॉल भी मोशन करेगी, पर हमने बॉल पर कोई भी फोर्स नहीं लगाया। हमने जो फोर्स लगाया है वो ट्रक पर लगाया है, और बॉल जो मोशन करेगी वो पीछे की साइड करेगी, तो इस पे कौन सा फोर्स लगेगा? शूडो फोर्स। कभी कभी ऐसा होता है बिना फोर्स लगाए भी एक्सीलरेशन होता है, जैसे ये हमारा इस बॉल में होगा।
एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि कोई डिस्क है, ये हमने इसके सेंटर पे कोई पार्टिकल या बॉडी रख दी। अगर हम इसको मोशन कराएंगे तो ये पार्टिकल इसके सेंटर से हटके यहाँ आ जाएगा और इस पे भी हमारा सूडो फोर्स ही लगेगा। और ऐसे ही हमारी अर्थ भी क्या है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब जब हमारी अर्थ मोशन करती है तो सारी चीज़ें ही मोशन कर रही हैं, कोई भी चीज़ रेस्ट में नहीं है, तो इसका मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई भी नहीं है, या कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होगा, सभी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे। पर हमारी जो अर्थ की मोशन होती है वो बहुत ही स्लो होती है, इसलिए हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं और हम जो चीज़ें मानते हैं वो क्या है कि कुछ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी है और कुछ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी है।